हे लिसनर्स, दिस इज मनीष शर्मा और आप सुन रहे हो 40th एपिसोड ऑफ देखिए कितने प्यार ना हो जाए। सो गाइज, मेरा कोल्ड सही नहीं हुआ है तो अगर आपको आवाज ऊपर नीचे लगे तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो वीरा है वो सोचती सोचती सो जाती है। अब होती है नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है। एज यूजुअल सारी सबकी वही रूटीन थी, ठीक है। बस एक जने को छोड़ के, वो थी सिफ्त। यूजुअली जो शिफ्ट है वो 6 o'clock उठती है, ठीक है। बट वो पूरी रात सोई नहीं थी, ठीक है। तो वो 5 बजे उठती है। उठ के जो भी अपनी एक्सरसाइज वगैरह होती है वो करती है एंड खाती पीती है, अपना नहाती धोती है। यूजुअली 8:30 पहुंचती थी, मतलब 8 बजे निकलती थी, 8:30 पहुंच जाती थी ऑफिस में। बट आज वो निकली थी 7:30 बजे, ठीक है। 7:30 बजे निकल जाती है, 8 बजे वो पहुंच जाती है ऑफिस। ऑफिस में ना तो गार्ड आया होता है, ठीक है, और ना ही कोई और आया होता है। तो मतलब ऑफिस खुला नहीं था। तो शिफ्ट जाती है एंड पार्किंग खुली थी तो पार्किंग में वो गाड़ी लगाती है। उसके बाद आती है बाहर एंड देखती है कि वो तो बंद है। तो ऑफिस तो तभी खुलेगा जब गार्ड आएगा, क्योंकि उसके पास चाबी वगैरह होती है। तो शिफ्ट का नंबर भी नहीं था कि वो गार्ड को फ़ोन करे। तो वो वापस जाती है, ठीक है, एंड पार्किंग से जो गाड़ी है वो निकालती है एंड ऑफिस के बाहर ना गाड़ी खड़ी कर देती है। बिकॉज अगर पार्किंग में रहती वीरा तो ऑटो पे आती है, ठीक है, वो पार्किंग में उसका काम ही नहीं। तो फिर वो बाहर गाड़ी निकाल के खड़ी हो जाती है। तो ऐसे खड़ी रहती तो 15 मिनट निकल जाते हैं। इतने में जो गार्ड है वो आता है एंड उसको दिख जाती है स्विफ्ट की कार। तो वो फटाफट जाता है स्विफ्ट की कार की तरफ एंड स्विफ्ट विंडो नीचे करती है। तो जैसे वो विंडो नीचे करती है, जो गार्ड है वो उससे ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग मैम। और यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो उसे डांटना शुरू कर देती है कि इतना टाइम क्यों लगाते हो, कि तुम्हारा टाइम है कोई आने का, ये टाइम होता है, वो बंदा आके खड़ा रहे आपकी वेट करती रहे। तो वो बोलता है सॉरी मैम, सॉरी आज लेट हो गए। तो स्विफ्ट बोलती है स्विफ्ट बोलती है आज लेट हो कि रोज ही लेट होते हो, आज तो मैंने देख लिया है, आज तो मैं जल्दी आ गई हूँ, कुदरती मुझे पता लग गया कि तुम लेट खोलते हो। तो गार्ड थोड़ा शर्मिंदा होता है, बिकॉज हाँ, वो लेट खोलता था, वो लेट ही आता था। तो स्विफ्ट उसे थोड़ा डांटती है। तो जो गार्ड है वो अपनी गलती महसूस करता है, ठीक है, एंड फिर बोलता है मैं खोल देता हूँ अभी मैं। एंड फिर वो जाता है फटाफट। जो सॉरी गाइस अगर मेरी आवाज़ वो आ रही हो, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, वेट। हाँ, तो जो शिफ्ट है फिर वो जाती है अंदर, ठीक है, एंड अपने केबिन में जाती है और अपने डेस्क पे बैठ जाती है। तो ऑफिस में कोई नहीं था, ठीक है, खाली था ऑफिस। 8 बजे वो निकली, 8 बजे कौन आता है ऑफिस, है ना। अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 का भी 9:15 बज जाते हैं आते आते, ठीक है। तो शिफ्ट जाके बैठ जाती है एंड उसके पास करने को कुछ था नहीं, ठीक है। वैसे तो करने को बहुत कुछ था बट उसका मन नहीं था कुछ भी करने का। तो वो अपना लैपटॉप खोलती है एंड उसमें वो ओपन करती है वीरा की फोटो, ठीक है। तो उसके पास थी वीरा की फोटो, तो वो उसे ओपन करती है, ठीक है, एंड देखती है एंड तो वो देख रही होती है वीरा की फोटो। तो वो कभी उसकी आंखों पे जूम इन करती है, कभी उसके नाक पे, कभी उसके लिप्स पे, कभी उसके कभी उसके स्माइल को देखती है, कभी उसके हेयर पे फोकस करती है, कभी उसके कान पे फोकस करती है। तो वो ऐसे करती है, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, बस। तो ऐसे ही करते 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 8:30 हो जाते हैं, मतलब आधा घंटा उसने वो फोटो देखने में लगा दिया था, ठीक है। तो फिर वो टाइम की तरफ देखती है तो 8:30 हो गए होते हैं। फिर वो उठती है, उठ के अपने रूम की केबिन की बैल्कनी की तरफ जाती है एंड नीचे देखती है तो उसकी बैल्कनी से सामने जो सड़क थी उसका व्यू दिखता था, ठीक है। मतलब जो क्या नाम है, रोड थी, ठीक है, बैक साइड की।
उसका व्यू दिखता था। वहाँ से घूम के आना पड़ता था यहाँ पर, ठीक है, फ्रंट गेट से। तो वो देख रही होती है, बट टाइम तो हुआ नहीं था किसी के आने का। तो वो खड़ी होती है बैल्कनी में, ठीक है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, सीन दिखाया जाता है वीरा के घर का। तो वीरा उठ गई थी, ठीक है, 8:30 हो रहे थे। तो वो उठ गई थी एंड तैयार तुर हो गई थी, वो रोटी रोटी खा रही थी वो। तो वीरा के जो मम्मा है वो आते हैं वीरा के पास उसका टिफ़िन लेके और बोलते हैं ये ले तेरे टिफ़िन। तो वीरा बोलते हैं हाँ जी रख दो। तो जो वीरा की मम्मा है वो टिफ़िन रखते हैं। तो वीरा बड़े आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। तो जो वीरा की मम्मा है वो देखते हैं, नोटिस करते हैं वीरा को एंड बोलते हैं वीरा। तो वीरा देखते हैं मम्मी की तरफ, बोलते हैं हाँ जी। तो वीरा की मम्मा बोलते हैं आज तू लेट नहीं हो रही। तो वीरा बोलती है नहीं 9 बजे जाना होता, टाइम पे आ जाए। तो वीरा के अम्मा बोलते हैं आगे तो निकल जाती है 8, 8:30 बजे। अगर तो जिक्के मारे होते हैं उस टाइम पे, लेट हो गए लेट हो गए। आज क्या हो गया है, आज लेट नहीं हो रही। तो वीरा देखते हैं टाइम को एंड वाकई इस टाइम पे वो चिक्के मार रहे होते हैं कि मैं लेट हो गई हूँ, मैं लेट हो गई हूँ। क्योंकि उसको यहाँ से जाते जाते आराम से आधा घंटा तो आराम से लगता है। और उसने पक्के पक्के 9 बजे पहुँचना होता है। और वैसे भी ये 1 साल से जब से उसकी कह लो कि फीलिंग आई थी वीरा के शिफ्ट के लिए, तो तब से वो थोड़ा जल्दी जाना ही शुरू हो गया था। और इस टाइम पे उसे भाजने पड़ जाते कि मैंने पहुंचना है, ठीक है। तो आज वीरा ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो वीरा देखते टाइप की तरफ एंड बोलते हैं हाँ जी वो इतनी भी जल्दी नहीं जा रहा होता, 9 बजे पहुंचना होता है, 9:15 बजे पहुंचो, कोई टेंशन नहीं है। तो वीरा के बोलते ठीक है। तो वीरा के बोलते हैं ओके ठीक है। फिर वो चल जाते हैं अपना किचन पे। और यहाँ पर जो वीरा है वो जानबूझ के बड़ी स्लो स्लो रोटी खाती है एंड आराम से अपना टाइम कह लो वेस्ट करी थी, ठीक है, टाइम वेस्ट करती है। एंड वो टाइम की तरफ देखते हैं तो 8:45 हो गए थे, मतलब 8:45 हो गए थे। तो 8:45 हो जाते हैं। जो वीरा के मम्मा है वो बाहर आते हैं एंड वीरा की तरफ देखते हैं, बोलते हैं पुत्त हुण तां 8:45 हो गए, कदों जाना आ। तो वीरा एक्टिंग करती है, वो देखती है और टाइम की तरफ बोलती है उत्ते दी 8:45 हो गए। तो वीरा को बोलते हो रहे इतनी देर से बैठी हुई है, कब से तुझे बोल रही हूँ जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं। तो वीरा बोलते हैं वो बोलते हैं वो मम्मी सच में लेट होगी मैं तो, अच्छा मैं जा रही हूँ ठीक है भाई। तो वीरा के वो बोलते हैं जा, कितनी देर से मैं बोल रही हूँ जा ही नहीं रही है। तो वीरा बोलती है ओके जा रही हूँ जा रही हूँ। एंड वो फिर अपना टिफ़िन वगैरह उठाती है एंड एक्टिंग करते हुए जैसे वो बहुत लेट हो रही हो फटाफट वो बाहर जाती है घर के। एंड थोड़ा पैदल चल के जा रहा होता है आगे, फिर जाके ऑटो मिलते हैं। तो वो घर से तो ऐसे दिखा के गई थी जैसे बड़े रश में हो, ठीक है। तो बड़ी जल्दी से भागते भागते बाहर जाती है एंड जैसे ही वो घर से थोड़ा सा दूर जाती है फिर आराम से वॉक करना शुरू कर देती है, बड़े आराम से। तो ऐसे ही चलते 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 वो घर से थोड़ा दूर जाती है, रोड पे जाती है। फिर वहाँ पे ऑटो आते हैं, ठीक है। तो वो 2-3 ऑटो ना ऐसे ही लगा देती है मना करके कि नहीं जा रहा, ठीक है। जैसे ऑटो वाले रुकते होते हैं ना कि आगे आके कि हाँ जी जाना नहीं जाना। तो जो वीरा है वो नाम में सर हिलाते थे कि नहीं हम मैंने नहीं जाना। तो फिर ऑटो वाले निकल जाते हैं, तो वो 2-3 ऑटो ऐसे ही निकाल देती है। तो अब टाइम हो जाता है पूरे 9, ठीक है। 9 बज जाते हैं तो वीरा टाइम देखती है 9 बज गए। तो फिर अब ऑटो आता है तो वीरा बैठती है एंड 2 ऑटो चेंज करने होते हैं। तो वो आधे घंटे में मतलब 9:30 बजे पहुंचती है वो ऑफिस। तो जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है वीरा की जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, ठीक है। इतने टाइम से वो टाइम वेस्ट करी थी, ठीक है। एंड हार्ट बीट उसकी तेज थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि फेस करना है उसने शिफ्ट को। एंड थोड़ा नर्वस थी वो इसलिए नर्वस थी बिकॉज उसको बिहेव नॉर्मल करना था, ठीक है। अगर कोई बंदा किसी के सामने हो बहुत गुस्से में हो, ठीक है, उस पर गुस्सा हो, तो 2 तरह से बंदा बिहेव करता है। या तो अपना गुस्सा जाहिर करता है, ठीक है, या अपनी नाराज़गी जाहिर करता है, ठीक है। या तो मतलब उसे कुछ बुरा बुरा बोलता है, गुस्से में कुछ बोलता है, या फिर उसे मुंह बनाता है या कुछ ऐसे हरकतें करता है उसे पता लग जाए कि वो नाराज़ है।
बट वीरा को ना तो गुस्सा हो रहा था और ना ही नाराज हो रहा था, उसको नॉर्मल बिहेव करना था, ठीक है, एज अ बॉस एंड एम्प्लॉय वाला बिहेव करना था। अब फ्रेंडशिप उसने खुद ही खत्म की थी और उसने बोला था कि आपके और मेरे बीच में बस बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन रहेगा। तो इस वजह से उसको थोड़ी नर्वसनेस हो रही थी कि वो कैसे मतलब बिहेव करेगी, ऐसा है ना, मतलब एकदम ही बंदे को इतने अच्छे से जानते हो जिस बंदे को, उससे एकदम से अजनबी वाला बिहेव करना औखा होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा नर्वस थी, वो जाती है एंड वहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर होता है जहाँ पर लगानी होती है अटेंडेंस। तो जो रिसेप्शन पे लेडी होती है, जब वीरा जाती है उससे ग्रीट करती है वीरा, तो जो लेडी होती है वो उसे ग्रीट करती है और बोलती है मैम क्या बात है आज पहली बार इतनी लेट। तो वीरा स्माइल करते हुए बोलती है वो बस ट्रैफिक में फंस गई थी। तो वो रिसेप्शन वाली लेडीज बोलते हैं सही है पहली बार लेट हुए हो, मैं हैरान हूँ कि आप लेट हो गए हो। तो वीरा स्माइल करते हैं और बोलते हैं वो चीज़ें लाइफ में पहली बार ही होती है। तो मेरे पास तो बस होना था हो गया। एंड ये बोल के वो साइन करती है एंड निकल जाती है। तो वीरा पहुंचती है केबिन में एंड केबिन का डोर लॉक था, ठीक है, मतलब बंद था, ठीक है। तो जो वीरा है वो बाहर खड़ी होती है केबिन के एंड बाहर खड़े होके वो थोड़े लंबे सांस लेती है, ठीक है, कि जाए ना जाए जाए ना जाए, लंबे सांस लेती है एंड फिर वो गेट नॉक करती है। जो शिफ्ट है, जैसी गेट नॉक होता है वैसी जो शिफ्ट है वो एकदम से अपनी गर्दन घुमा के देखती है पीछे, ठीक है, क्योंकि इतनी देर से जो शिफ्ट है वो चक्कर लगा रही थी और वेट कर रही थी वो वीरा का, क्योंकि 9 बजे होता है वीरा का टाइम और जो वीरा है वो आई थी 9:30 बजे, 9:30 को 9:35 हो गए थे, मतलब 35 हो गए थे। तो वो देखी जा रही थी उड़की जा रही थी वीरा को। तो जो शिफ्ट है वो फटाफट जाती है गेट के पास एंड वो भूल गई थी कि उसको ऑर्डर देना होता है कि कबिन गेट नहीं खोलना होता, उसको ऑर्डर देना होता है। तो जो शिफ्ट है वो भागती भागती जाती है केबिन के डोर के पास एंड डोर खोलती है। तो जो वीरा है वो सामने खड़ी हुई थी एंड शिफ्ट जैसी देखती है वीरा को तभी बोलती है आगे तुम। तो जो वीरा है वो थोड़ा वियर सा फेस बनाती है, मतलब वियर सा फेस बना के देखती है शिफ्ट को कि क्या मतलब आगे तुम इतना एक्साइटेड होके क्यों पूछ रहे हो, है ना, कि ये कुछ कोई घर है या कुछ है ना। तो जो शिफ्ट है उसको कोई होश नहीं होता, ठीक है। तो वीरा बोलती है इतना टाइम, 9 बजे आपका टाइम होता है, आप इतने टाइम बाद क्यों आ रहे हो, पूरे 35 मिनट लेट हो आप। तो जो वीरा है वो त्योड़ियाँ डाल के देखती है शिफ्ट की तरफ एंड बोलती है एक्सक्यूज मी मैम, आई एम सॉरी मैं लेट हूँ थोड़ा, आप उसके लिए जो भी मेरी रिडक्शन होती है कर सकते हो, बट आई थिंक आप भूल गए हो कि आप ऑफिस में हो एंड यू आर द बॉस। ना ही तो मैं आप पर कोई गेस्ट हूँ और ना ही मैं आपकी फ्रेंड हूँ जो आप ऐसे मेरे साथ फ्रीली बिहेव कर रहे हो। यू आर द बॉस सो बिहेव लाइक दैट। तो जो शिफ्ट है फिर उसको थोड़ा होश आता है कि बेचैनी में उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। तो जो शिफ्ट है फिर वो पीछे होती है एंड कुछ नहीं बोलती, वो जस्ट पीछे हो जाती है थोड़ा। तो जो वीरा है वो अंदर आती है एंड अपने टेबल पे अपना जो भी ज़रा फाइल फुल थी वो रखती है एंड लैपटॉप खोलती है। उसके बाद जो भी उसका काम होता है सबसे पहले शेड्यूल चेक करने का शिफ्ट का, तो वो करने लगती है। यहाँ पर जो शिफ्ट है वो जस्ट खड़ी होकर देख रही थी वीरा को एंड शिफ्ट थोड़ा उदास थी बिकॉज सडनली वीरा चेंज हो गई है, तो होगा बंदा उदास, ठीक है, सडनली नहीं, उसी की वजह से उदास हुई है वो, ठीक है, उसी की वजह से वो चेंज हुई है। तो था उसको थोड़ा मतलब उसको पछतावा था। तो जो शिफ्ट है तो जो शिफ्ट है वो थोड़ा पास जाती है वीरा के एंड वो बोलती है वीरा। तो जो वीरा है वो देखती है शिफ्ट की तरफ, बोलती है यस मैम। तो जो शिफ्ट है वो बोलती है वीरा आई एम सॉरी। तो जो वीरा है वो बोलती है एक्सक्यूज मी। तो जो शिफ्ट है वो बोलती है वीरा आई एम सॉरी। तो जो वीरा है वो बोलती है मैम फॉर व्हाट।
तो जो सिफ्त है वो बोलती है, वीरा प्लीज डोंट कॉल मी मैम, आई एम नॉट योर मैम, आई एम योर फ्रेंड एंड मोर देन फ्रेंड। तो जो वीर है तो थोड़ा स्माइल करती है एंड वो खड़ी होती है अपनी जगह से। फिर वो देखती है सिफ्त की तरफ, वो बोलती है, ओह शायद आप भूल गए हो कि हम फ्रेंड नहीं रहे। मैंने आपको कहा था कि हम अब से फ्रेंड नहीं है। जो भी था हमारे बीच वो खत्म हो गया है। इनफैक्ट आपने जो किया है उसकी वजह से मैंने किया है। सो डोंट कॉल मी योर फ्रेंड, यू आर माई बॉस एंड आई एम योर एम्प्लॉय, सो बिहेव लाइक दैट। तो जो सिफ्त है वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है, वीरा आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा मत करो। एक बार हम बैठ के बात करते हैं, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तो जो वीरा है वो देखते सिर्फ की तरफ बोलती है, मैम सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब पहले मुझे बहुत कुछ सुना चुके हो, ठीक है, एंड मैं सुन चुकी हूँ, तो और सुनने की तो मेरे में हिम्मत नहीं है। एंड मैंने आपको बोला है नहीं हो आप मेरे फ्रेंड, ठीक है, तो प्लीज ये ऑफिस है तो यहाँ पर ऑफिस जैसा बिहेव करो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अगर आप कहते हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बिहेव करना आपको। अगर आपने ऐसी बात करनी है मुझसे, ठीक है, तो करो बात, ठीक है, बट उसके बाद मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। ये मेरा आखिरी दिन होगा इस ऑफिस में। तो जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ एंड वो बोलती है, वीरा यार क्या कर रही हो, एक बार जो मैंने किया वो तुम क्यों कर रही हो? ऐसे तुम में और मेरे में फर्क क्या रह गया? तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्ट की तरफ और बोलती है, मैम आज के ज़माने में ऐसा नहीं देखा जाता। आज के ज़माने में जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना पड़ता है। एंड मैंने तो आपके साथ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं। क्या किया मैंने? जस्ट यही बोला कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, डेट्स इट। मैंने आपके साथ एक नाइट स्पेंड करके ये तो नहीं बोला कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। मैं आपको एक रात बोलती हूँ डेट आई लव यू एंड अगले दिन मैं बोलती हूँ मुझे कुछ याद नहीं, एंड मैं आपका प्यार ही नहीं करती, आपको पसंद ही नहीं करती। ये तो नहीं किया ना मैंने आपके साथ। और ना ही मैंने ये किया कि साल भर मैं आपको हिंट देती रहूं, ठीक है, आपको बोलती रहूं मैं हूं आपके साथ, मैं हूं आपके साथ, जब मेरे रिश्ते आते हैं, ठीक है, तब तब आप आते हो मेरे सामने एंड मेरा सपोर्ट करते हो मेरे रिश्ता मना करने में, ठीक है, कि वो किसी तरीके का रिश्ता मना हो जाए, कुछ हो जाए, सब मेरा सपोर्ट करते हो। उसके बाद जब मैं वीक होती हूँ मेरे सामने आते हो, मुझसे बातें करते हो, ऐसा एहसास दिलाते हो कि जैसे पता नहीं कितना प्यार करते हो आप मुझसे। उसके बाद आप कहते हो कि यू आर जस्ट माई फ्रेंड। तो ये तो नहीं किया ना मैंने आपके साथ, नहीं किया ना। तो जो सिफ्त है वो चुप होती है, ऑब्वियसली बात है वो बोलने भी किया, ठीक है। तो जो वीरा है वो बोलती है, सो ये आपकी चॉइस है, या तो बात करो और मैं रिजाइन डालूं, या फिर जैसे एक बॉस एम्प्लॉय रिलेशन होता है, ठीक है, एंड जैसे काम करते हैं बाकी एम्प्लॉयज, तो वैसे ही काम करती हूँ मैं, ठीक है, हम वैसे काम करते हैं, ठीक है। चॉइस इज योर्स, दोनों में से आपको क्या चुनना है। तो जो सिफ्ट है वो थोड़ा क्लोज जाती है वीरा के एंड जैसे वो थोड़ा क्लोज जाती है ना, वो दो कदम आके बढ़ती है, तो वीरा दो कदम पीछे हो जाती है। तो सिर्फ दो कदम बढ़ा के रुक जाती है जब उसको देखती है कि जी जो वीरा है तो वो दो कदम पीछे हो गई है। तो सिर्फ तो रुक जाती है। तो वीरा बोलती है, आगे बताना, अब दो कदम आओगे मैं चार कदम पीछे जाऊंगी। तो सिर्फ तो बोलती है, वीरा वाई वाई आर यू डूइंग दैट? मैंने मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मानती हूँ मैं, एंड बहुत बड़ी गलती, मैं कह रही हूँ मुझसे गुनाह हुआ है, एंड मैं सब कुछ सही करने को तैयार हूँ। एटलीस्ट एक बार मेरी बात तो सुन लो, एक बार सुन तो लो मैंने ऐसे किया क्यों। तो जो वीरा है वो थोड़ा स्माइल करती है, सार्काज्म वाला, ठीक है, एंड बोलती है, मैंने आपको कहा ना
कुछ भी नहीं बचा है सुनाने को। क्या बोलोगे? क्या आप यही बोलोगे, दलीलें दोगे कि मैंने इसलिए ये किया, मैंने उसलिए वो किया, मेरे कॉम्प्लेक्सेस थे, मैं डर गई थी, यही बोलोगे? तो जो सिफ्ट है वो चुप होती है, वो क्या बोले, बिकॉज हाँ उसने यही बोलना था कि वो डर गई थी एंड उसे वो नहीं चाहती थी वीरा को कुछ भी हो उसके वजह से। तो जो वीरा है वो आगे बोलती है, तो पहले मुझे एक बात बताओ, एक लड़की जो 1 साल से आपके साथ है, कितनी बार आप टूटे हो, ठीक है, कितनी बार आप रोए हो, सुना नहीं मैं जस्ट बता रही हूँ, कितनी बार आपको मैंने संभाला है, ठीक है, कितनी बार जो चीजें शायद आपने सहर दी से भी नहीं बोली है 1 साल में, वो आपने मुझसे शेयर की है। आपने ही बोला था बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आपने मुझे बताई है, सहर दी को भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता एक्सेप्ट मी, ठीक है। तो जिससे आप सारा कुछ शेयर करते हो, ठीक है, एक रात जब आप पैनिक करते हो, मैं आपको संभालती हूँ एंड मेरे पास जब कोई चारा नहीं होता, आपको शांत करती हूँ मैं, उस टाइम पे आप बोलते हो कि यू लव मी एंड मैं कन्फेस करती हूँ कि दैट आई लव यू टू। उसके बाद हमारे बीच में सब कुछ होता है और मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप बोलते हो मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और जब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आपने ये किया है मेरे साथ, ठीक है, आपको दिखाती भी हूँ मैं आपने क्या किया है मेरे साथ, उसके बाद भी आप क्या बोलते हो कि आई डोंट लाइक यू। ये सब करने के बाद भी यही बोलते कि आई डोंट लाइक यू। तो आप ये बताओ, एक लड़की की डिग्निटी, उसका सब कुछ आपने ले लिया, उसके बाद आप उसको बोल रहे हो कि आई डोंट लाइक यू, और मुझे उस चीज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले ली क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं। तो आपके कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा बड़े कि उस लड़के की इज्जत ज़्यादा बड़ी है? बताओ जरा, उस टाइम पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मैं या आपके कॉम्प्लेक्सेस? तो जो सिफ्त है वो चुप होती है, ठीक है, एंड वो रो रही होती है, ठीक है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तो जो वीर है वो भी रो रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो रो के सारा कुछ बता रही होती है कि उसके क्या कर लोगे आप, ठीक है, ये सारा कुछ वो रो के बता रही होती है। तो जो सिफ्त है वो सडनली अपने नीज पे जाती है, ठीक है, मतलब बैठती है नीचे नीज पे एंड बोलती है सॉरी वीरा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो, बिकॉज आई लव यू यार, आई लव यू। मुझे नहीं चाहती थी मैं तुम्हें कुछ हो, जैसे मम्मा का हुआ, जैसे वो छोड़ के गया, मुझे नहीं चाहती थी मैं कोई छोड़ के जाए। तो जो वीरा है वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, तो जो वीरा वो देखती है सिफ्ट की तरफ एंड बोलती है, पहले मुझे एक बात बताओ, जिस लड़के की आप बात करते हो, आई थिंक उनका नाम जशन है, राइट? तो जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ, बिकॉज सिफ्ट ने नहीं बताया था वीरा को कि उसका नाम जशन है, ठीक है। तो जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ ऐसे, तो सिफ्ट बोलती है, तो वीरा बोलती है आई नो ही, ठीक है, ये मत पूछना कैसे पता लगा कैसे नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ कि जब वो आपको छोड़ के गया तो आप कितने साल के थे, दोनों जने, आप और जशन कितने साल के थे? तो जो सिफ्ट है वो देख रही होती है एंड वो कुछ बोल नहीं रही होती, चुप होती है वो। तो वीरा बोलती है बोलो कितने साल के थे आप? तो जो सिफ्ट है वो बोलती है हम 5 साल के थे। तो जो वीरा है वो बोलती है राइट, 5 साल के थे एंड आप खेलते होते थे आपस में, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड थे आप? तो सिर्फ तो हाँ में गर्दन हिलाती है।
तो वीरा बोलती है, जिस टाइम पे आपके मॉम की डेथ हुई आप 5 साल के थे, ठीक है, वो भी 5 साल का था, आप आपस में खेलते होते थे, आप बेस्ट फ्रेंड थे। एंड जब आपकी मम्मा की डेथ हुई उसके 2-3 दिन बाद वो आपके साथ खेलने आया, तो वो जैसे भी उनका माइंड था, ठीक है, नैरो माइंडेड कह लो, जो मर्जी कह लो, उनकी मम्मा ने बोला कि आपके साथ मत खेले बिकॉज आपने धक्का दे दिया था अपनी मम्मा को और उसको भी धक्का दे दोगे। तो उन्होंने ऐसा बोला और वो जशन को वहां से ले गई। अब आप मुझे ये बताओ कि वो 5 साल का बच्चा जिसका अभी समझने की शक्ति उसमें आई नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी सूरत में ही नहीं आया हुआ है, ठीक है, उसको नहीं पता है कि क्या बुरा है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसे कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं ले सकता। आप उस 5 साल के बच्चे को बोल रहे हो कि वो आपको छोड़ के चला गया, ये कहाँ की समझदारी है, कौन से आप इस मेंटेलिटी रखते हो यार। माना आपको थोड़ा हुआ शौक हुआ उस टाइम पे, आप सही नहीं थे, बट आपको समझा रहे हैं बहुत टाइम से समझाया जा रहा है कि आपकी गलती नहीं थी, और वो छोड़ के गया, वो छोड़ के नहीं गया, वो छोड़ के नहीं गया, उसने जाना था, उन्होंने शिफ्ट होना था, ठीक है, तो वो शिफ्ट हुए। एंड आई एम श्योर अगर वो शिफ्ट ना होते तो आज भी वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता। बस एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से जो कि गलत तरीके से आपस से जुड़ गया, ठीक है, वो भी आपने अपने दिमाग से जोड़ा गया, आपके दिमाग ने जोड़ा गया उसे, वो भी आपके दिमाग ने उसको अपने आप ही जोड़ दिया। तो इस इंसिडेंट को आपने इतना बड़ा ले लिया, अपने दिमाग पे इतना ज़्यादा असर करवा लिया कि आपको कुछ नहीं दिखता उसके सामने, अपने डर के सामने आपको कुछ नहीं दिखता। आपको ये नहीं दिखता कि एक साल से आपको कोई प्यार करता है, आपकी कोई केयर करता है, जिसको आप प्यार करते हो, आप उसको हिट्स भी देते हो, उसकी साथ भी रहते हो, उसको सपोर्ट भी करते हो, बट एट द एंड आके उसको ये बोल देते हो कि आई डोंट लाइक यू, आई जस्ट लाइक यू एज अ फ्रेंड। तो बहुत दुखता है, सिर्फ बहुत ज्यादा, बहुत दुखता है। अगर मैं आपको अपना पेन दिखा सकती ना, तो कसम से चाकू मार के अपना दिल बाहर निकाल के दिखाती कितना पेन है इसमें। मैं भूल ही नहीं हूँ वो आपकी वर्डिंग्स, भूल ही नहीं हूँ मैं। जितना आपने गहरा जख्म दिया है ना, बहुत टाइम लगेगा, सिर्फ तो बहुत ज्यादा टाइम। और मैं नहीं चाहती, मैं इस जख्म को और बढ़ाना नहीं चाहती। सो प्लीज, मैं फिर से कह रही हूँ आपको, मत करो, खत्म कर दो, खत्म कर दो ये तकलीफ, अपनी भी और मेरी भी, एक साइड पे हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जियोगी, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो, जस्ट आप मेरे बॉस हो, मैं आपके एम्प्लॉय हूँ, दैट्स इट। तो जो सिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ, सिफ्ट की आंखों में आंसू थे, एंड वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, जस्ट चुप थी वो। तो जो सिफ्ट है वो खड़ी होती है, वो देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है, आई एम सॉरी वंस अगेन, एंड सही है, आपको जो सही लगता है, जो पसंद है, मैं वैसे ही करूँगी, अब मैं आपको तंग नहीं करूँगी, एंड सॉरी, रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई, एंड मैं मानती हूँ अपनी गलती, हूँ मैं गलत, बहुत गलत हूँ, नहीं तो करूँगी मैं आज के बाद आपको, आपको जैसे काम करना है आप करो, जैसे आपको अच्छा लगता है, ओके सॉरी। और ये बोलकर वो वापस जाती है अपने डेस्क की तरफ और वहाँ पर बैठ जाती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक।
अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी लोहड़ी, ठीक है, एंड हैप्पी संक्रांत।